Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class. Ramzan Mubarak to all of you. Hope you all are fit and fine. I am your teacher Taiba Yaz and today we will study about free radical. So, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं. फ्री रेडिकल्स आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यानी अगर कोई एटम हम लिखते हैं और उसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है. फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव. यानी जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका लाइफ स्पॉन उतना ही कम होगा. जैसे फ्री रेडिकल्स ये जैसे ही बनते हैं फ़ौरन से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके स्टेबल हो जाते हैं यानी फिनिश हो जाते हैं. इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल्स के फ्री रेडिकल्स को हम कैसे लिखेंगे या कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं. ये एक मिथाइल ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया. ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो ये क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल. इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन की भी एग्जांपल्स हैं. इनके ऊपर भी अगर हम लोग इस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं या सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं तो ये क्लोरीन ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बन जाते हैं. तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन का था कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं. सो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलैटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यानी जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड होमोलैटिक क्लीवेज करता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं. ठीक है, जब कोई बॉन्ड होमोलैटिक क्लीवेज करता है तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं. अब होमोलैटिक जो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. ठीक है, होमोएसिस मतलब इक्वल एंड लेसिस का मतलब होता है लूजिंग. ठीक है, सो हम होमोलैटिक क्लीवेज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्प्लिट इवनली और इक्वली बिटवीन द प्रोडक्ट्स. अब होमोलैटिक क्लीवेज के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उन फैक्टर्स को हम इस कोड से डिनोट करेंगे, हेल्पर. ठीक है, क्या कोड है, हेल्पर. अब हेल्पर में एच जो है, एच स्टैंड फॉर हीट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एल फॉर लाइट, पी फॉर पेरोक्साइड एंड आर फॉर रेडिकल्स. अब जब भी कोई बॉन्ड होमोलैटिक क्लीवेज करेगा तो वो इन सब फैक्टर्स में से किसी एक की प्रेजेंस में करेगा, अदरवाइज फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया. ठीक है, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना हुआ है. अब ये क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक क्लोरीन की तरफ जाएगा और दूसरा दूसरी क्लोरीन की तरफ जाएगा. तो ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे. अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारे पास, इनकी फॉर्मेशन हुई है, ये रिएक्ट करेंगे किस चीज़ के साथ, मीथेन के साथ. ठीक है, मीथेन के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बना देंगे और साथ में HCl बनेगा. ठीक है, अब जैसे हम ने कहा था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी होती है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये अब जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी और साथ ही क्लोरीन बनेगा और ये रिएक्शन इसी तरह होते रहेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, के फ्री रेडिकल किस तरह से बनते हैं. ठीक है, उनकी फॉर्मेशन के बारे में. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं फ्री रेडिकल्स के. सो फ्री रेडिकल्स आर जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड हाईली अनस्टेबल. इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. अब ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, हमने कहा था ना कि फ्री रेडिकल्स में ऑड या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इनकी वजह से इसकी जो नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है. ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये है कि दे आर वेरी वीकली अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट नॉट रिटेनिंग एनी परमानेंट मैग्नेटिज्म. ठीक है, फ्री रेडिकल्स किसी दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ मिलकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्री रेडिकल्स जब किसी फ्रेश मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं तो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं जिस वजह से उस मॉलिक्यूल का
एक नया फ्री रेडिकल बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप ग्रुप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।